हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं दशमलव बार। हम संख्या पद्धति में पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 5 होगा आपका दशमलव बार। क्या होगा? दशमलव बार। आप देखेंगे दशमलव बार की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कोई संख्या यदि बार बार आती है और अनंत तक चली जाती है तो इस संख्या की पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए, यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपने क्या लगा दिया? एक चिन्ह लगा दिया और इसी चिन्ह को बोला गया दशमलव बार। यानी कि दशमलव बार की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी संख्या पर, यहाँ पर दशमलव के बाद किसी संख्या पर लगने वाला बार दशमलव बार कहलाता है। आप देखेंगे दशमलव क्या है, तो दशमलव आपका होगा इस प्रकार का चिन्ह। दशमलव 1 का 10वां भाग या 10वां हिस्सा होता है। 1 का 10वां भाग या 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा? दशमलव कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दशमलव बार किस प्रकार से हटाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, और हटाने पर बटे में 9 क्यों आता है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक संख्या ली 1/3 और बोला कि इसको हल कीजिए या फिर 1 में 3 का भाग दीजिए। तो आपने बोला सर भाग नहीं जा रहा। फिर आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ हम दशमलव जब लगा देंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगी। सर अब भाग जा रहा, तो आप भाग कर देंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि 10 में सर 3 से भाग किया तो 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 1 बचता जाएगा और 3 3 आते जाएंगे। तो ये संख्या आप देखेंगे अनंत तक चली जाएगी, आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी। फिर आपने देखा कि यहाँ अगर इस संख्या पे मैं इस प्रकार से एक चिन्ह लगा दूं और इसका मतलब होगा कि यह 3 इस संख्या में बार बार आ रहा। किसी ने पूछा ये क्यों लगाया, तो हमने बोला कि यार ये 3 बार बार आ रहा, तो चलो इसको बोल दिया जाए दशमलव बार। क्या बोला गया? दशमलव बार। फिर आप देखेंगे कि जब दशमलव हटाते हैं तो बटे में 9 आता है। तो 9 ही क्यों आता है? क्योंकि रखने वाले ने 3 के बटे में 1 से लेकर 8 तक संख्या पूरी रखी और सभी संख्याओं को हल किया, लेकिन आपको 1/3 प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही वो 8 के बाद में 9 रखने गया और उसने इस संख्या को हल किया तो उसे कितना मिला? 1/3। 1/3 वापस मिला, हाँ या ना? इस प्रकार उसने बटे में क्या रखा? 9। तो वह यहाँ से एक निष्कर्ष निकालता है कि जब भी बार हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 9 आएगा। तो इस प्रकार आप यदि इसे हल करेंगे बटे में 9 रखकर, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना प्राप्त होगा आपको? 1/3। वापस आपको वही संख्या मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, किसी भी संख्या का यदि आप बार हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? 9 आएगा। बटे में कितना? 9 आएगा। और 9 ही क्यों? क्योंकि 9 ही उसका सही मान होगा। आइए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया 2/9। कितना लिया? 2/9। तो 2/9 आपने बोला सर फिर भाग नहीं जा रहा, तो आप क्या लगा देंगे? दशमलव, तो 0 बढ़ जाएगी। अब भाग जा रहा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कहाँ तक? अनंत तक। आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लिखेंगे सर ये 2 बार बार आ रहा, चलो खत्म करो बार लगाकर। आप बार हटाएंगे बटे में 9 आएगा, वापस आपको 2/9 मिल जाएगा। यानी कि बटे में हमेशा क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। आइए और उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0.18। क्या लिखा? 0.18 और दोनों संख्याओं पे बार। तो आप इसे लिखेंगे 18 बटे कितनी संख्या पे बार? 2 संख्या पे, तो बटे कितने? 2 बार के 9 आएंगे। ठीक है। 3 संख्याओं पे बार 3 9, 4 संख्याओं पे बार 4 9, जितनी संख्याओं पे बार उतने 9 आएंगे। तो आप इसे, अच्छा देखो यहाँ इसे हल कर पा रहे हैं आगे, तो बिल्कुल 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना प्राप्त होगा आपको? 2/11। जो इस संख्या का 0.18 का क्या होगा? भिन्न होगा। 0.18 को भिन्न के रूप में बदलो तो क्या होगा? 2/11 होगा। आप यहां देखेंगे
हम दशमलव बार ही पढ़ रहे, लेकिन 3 और 9 का विभाजिता का नियम थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं 2 मिनट, क्योंकि आपको दशमलव बार में 3 और 9 का विभाजिता का नियम यदि पूरा आता हो तो आप इसको आसानी से दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो 3 और 9 का विभाजिता का नियम आपको बोलता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि आप करते हैं और वह योगफल यदि 3 और 9 से दोनों से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 और 9 दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसा कि मैंने आपको एक संख्या लिखी 111, पूछा कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप देखेंगे इस संख्या के अंकों का योग कीजिए, कितना होगा, 1 और 1 2 और 1 3। अच्छा बोलो 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल। तो यह दी गई संख्या 111 3 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 143, पूछा कि यह संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी, तो आप देखेंगे संख्या के अंकों का योग कीजिए, 4 1 5 और 3 कितना, 8। अच्छा बताओ 8 3 और 9 के टेबल में आते हैं या 3 और 9 से विभाजित होंगे क्या, नहीं होंगे। तो ये संख्या 3 और 9 से विभाजित नहीं होगी। पर अगली संख्या मैंने ले ली 1431, फिर पूछा आपसे कि यह संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी, तो आप क्या करेंगे, 4 और 1 5, 3 8 और 1 9। सर 9 आ गया, ये 9 3 से भी विभाजित होता है और 9 से भी होता है, तो ये संख्या 3 और 9 दोनों से क्या होगी, विभाजित होगी। इस प्रकार से हम 3 और 9 का विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। ये आप इससे और आगे और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले विभाजिता के नियम में, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं दशमलव बार, तो सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी दशमलव बार पर, और आप आज सीख कर ही जाएंगे। तो आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ में नोट करते जाइएगा। आगे देखेंगे, अगला उदाहरण है 0.27 पर बार। तो आप क्या करेंगे, आप देखने वाले हैं कि सर 27 पर बार, दो संख्याओं पे बार, तो बटे कितना, 2 9 आएगा। ठीक है। अच्छा कटरा क्या, 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 नामे की 27 या 9 से कर दो ना, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3/11 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, इससे आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको दिया हुआ है 0.63 पर बार, तो आप बोलेंगे सर दो संख्याओं पे बार कितने, 9 2 9। अच्छा 9 से कट रहा क्या, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 7/11 क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा 0.243 पर बार, पूरी संख्या पे बार, 3 संख्याओं पे बार, तो बटे पूरी संख्या लिखेंगे और बटे कितने 9, 3 9, जितनी संख्याओं पे बार उतने 9। अच्छा देखो ये संख्या कट रही क्या, तो 4 और 2 6 और 3 9, इन संख्याओं के योग कितना 9, तो 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, बटे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 27/11, 27 तो 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अच्छा देखो 111 कट रहा क्या, तो 111 के अंकों का योग कितना है, 3, तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 11 में भाग दिया, 3 दिया 9, कितना बचा आपका 2, 21, 3 7 21। अब कट रहा क्या, नहीं 37 आपकी अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, तो दूसरे का आंसर 9/37। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 9 ही क्यों रख रहे हैं बटे में, क्योंकि और संख्या रखने पर आंसर प्राप्त नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 0.17 पे बार, पूरी संख्या पे बार, तो आपका डायरेक्ट आंसर 17/99। कट रहा क्या, नहीं 17 अभाज्य संख्या है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपको दिया हुआ है 0.1254 और इस पे 54 पे बार है, तो थोड़ा सा समझिए। आप पूरी संख्या को रखेंगे 1254 को। अच्छा बताओ कितने संख्या पे बार नहीं, तो आप बोलेंगे सर 12 पर बार नहीं है, तो इस संख्या को आप माइनस करेंगे, हमेशा आप ऐसा ही करने वाले हैं। जिस संख्या पे बार नहीं उसे पूरी संख्या में से माइनस करेंगे, उसके बाद देखिए कितनी संख्या पे बार, 2 संख्या पे बार, दोनों। आप आगे देखेंगे सर 2 संख्या पे बार नहीं, उनका क्या, तो उनका 0। ध्यान दे, जिस संख्या पे बार नहीं उनका 0, और जिस संख्या पे बार उसका 9 आएगा, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसे आप पूरी संख्या में से माइनस कीजिएगा। आप देखेंगे 1254 में से 12 माइनस, तो 1242 प्राप्त होगा, बटे 999 00 9900। अच्छा देखो कट रहा क्या, तो 4 2 6,
2 8 और 1 9, ये 2 से भी कट रहा और 9 से भी कट रहा, तो बड़ी संख्या 9 से विभाजित कीजिए। 9 एकम 9, कितना मिला आपको 3, 34, 9 तिया 27, कितना मिला आपको 7, 9 8 72, 138 बटे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1100 प्राप्त होगा। अच्छा देखो फिर कट रहा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो 2 छंकी 12, 2 9 के 18, 2 5 10, 2 5 10 और 1 0, अब नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर 69 बटे 550 होगा। यहाँ तक समझ में आया। आप एक और उदाहरण से समझिए, यदि मैंने आपको ऐसा लिखा किस प्रकार से कि 0.8 और सिर्फ 8 पर बार है, तो आप देखेंगे सर 18 पूरा हमने लिख दिया, एक संख्या पे बार है उसके बदले का 9, और जिस संख्या पे बार नहीं उसका 0, और जिस संख्या पे बार नहीं उसे क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। 18 में से एक जाएगा 17 बटे 90 आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से आप हल कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 0.072 क्या है 0.072 और सिर्फ 72 पर क्या दिया बार, 0 पर बार नहीं है। आप पूरा संख्या लिखेंगे 0.72 पूरी संख्या लिखी, जिस संख्या पे बार नहीं उसे माइनस करो, 0 पे बार नहीं तो 0 माइनस करेंगे। आप देंगे सर 2 संख्या पे बार तो कितने 9, 2 9, और जिस संख्या पे बार नहीं हुआ क्या है 0, तो उस 0 के बदले का क्या आएगा 0, 0 का बटे 0 नहीं, 0 के बदले में क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं बटे 0। 72 में से 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, तो 72 बटे 990। अच्छा देखो कट रहा क्या, 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 0, फिर कट जाएगा किससे 2 से, 2 चुकू 8, 2 5 10 और 2 5 10, 4 बटे 55 क्या होगा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन के आंसर। हाँ या ना, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 3.6। अब आप बोलेंगे सर पॉइंट के पहले भी संख्या आ गई अब तो इस संख्या को कुछ देर के लिए इग्नोर कीजिए, इस संख्या को जेब में रखिए। आप देखेंगे 3.6 पर बार, तो पॉइंट के पहले की संख्या को कुछ देर के लिए रखिए एक तरफ, आप सिर्फ काम करिए पॉइंट के बाद वाली संख्या जिस पर बार है। तो आप देंगे सर 6 पर बार, तो उसके बदले का कितना 9, इसे हल कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो क्या कर पा रहे हैं 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना लिख पाएंगे 6 बटे 9 को 2 बटे 3। अब जिस संख्या को आपने छोड़ा था पॉइंट के पहले कितना था 3, आप रखिए और लिखिए इसे 3 सही 2 बटे 3। आप इसे लिख पा रहे हैं 3 प्लस 2 बटे 3 इस प्रकार से, और यहाँ अगर प्लस हो तो संख्या को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 3 सही 2 बटे 3। आप देखेंगे इसे अगर ऑप्शन आपको ये मिल जाए तो ये सही है, नहीं तो 3 तिया 9 और 2 11 बटे 3 भी आपका सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे कि सर 4.268 और सिर्फ 8 पर बार है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि पॉइंट के पहले की संख्या को कुछ देर के लिए जेब में रखिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिला 268 और यहां सिर्फ 8 पर बार। तो आप देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, तो आप बोलेंगे सर 2 संख्याओं पे बार नहीं है, वो कौन है 2 और 6, इसमें से माइनस कीजिए, यहां तक किया। एक संख्या पे बार 1 9, 2 संख्या पे बार नहीं 2 0, ठीक है। 268 में से 26 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 242, इतना ही मिलेगा। 8 में से 6 गए 2 और 6 में से 2 गए 4 और 2 के 2 बटे 900। अच्छा देखो ये विभाजित हो रहा क्या, तो 4 2 6 और 2 8 9 से नहीं कटेगा, लेकिन देखो 4 से कट रहा क्या, तो आप देखेंगे लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं हो रहा, तो आप 2 से विभाजित कर दो। 2 से विभाजित करेंगे 2 एकम 2, 2 दून 4 और 2 एकम 2, कितना 121। इसे काटेंगे 2 चुको 8, 2 5 10 और 0 450। आप देंगे 3 से नहीं कट रहा, तो आपका आंसर होगा 121 बटे 450। लेकिन ध्यान दे एक संख्या जेब में रखी थी भाई, घर नहीं ले जाना उसे, इसके साथ लिखना, तो क्या लिखेंगे 4 सही। देखो यहाँ देंगे आपको मिला 4, आपने जेब में रखी थी बाहर निकाली,
बटे क्या आपका 121 बटे 450, 121 बटे 450 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। यहां तक आपने कुछ उदाहरण से समझा होगा कि हम दशमलव बार को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपको 8वां दिया हुआ है, उसको और प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे। 2.536 और सिर्फ 6 पर बार। जैसा कि मैंने बोला, पॉइंट के पहले की संख्या को जेब में रखिए कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। 536 पूरा लिखा आपने, अरे हाँ या ना। एक संख्या पे बार किस पर, तो 6 पर, तो उसके बदले का बटे में 9। दो संख्या पे बार नहीं, 2 जीरो। आपका कुछ और छूट चुका है, क्या माइनस करेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं उस संख्या को पूरी संख्या में से माइनस करते हैं। 6 में से 3 जाएगा, 3 मिलेगा, 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, पड़ोसी से उधार लेंगे, 5 से उधार लेंगे तो कितना 13, और 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना 8। यहाँ 5 में से 1 उधार दे दिया, कितना मिलेगा 4। 483 बटे कितना 900। अच्छा देखो ये 3 से 9 से कट रहा क्या, तो 8 4 12 और 3 कितना 15। 15 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिया 9, तो 161 बटे कितने 300। अब 3 और 2 से नहीं कटेगा तो आप पूरा आंसर लिख पाएंगे क्या, कि सर 2 सही, ठीक है, जो जेब में रखा था बाहर आया, 2 सही 161 बटे 300। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। और ध्यान दें, यदि आप पेन और कॉपी लेके बैठते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और आप पूरा नोट करते हैं तो जिंदगी में दशमलव बार से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही डबल पढ़ने की जरूरत होगी। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन मिला, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार। तो आप पूरी संख्या को यहाँ देखिए, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं इसे, 0.63 और 0.37 दोनों पर बार, तो 37 और 63 कितना 100, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 100। दो संख्याओं पे बार तो बटे कितना दोनों, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसे हम पूरा बेसिक से हल करते हैं, तो आपका 0.63 पर बार, ठीक है, प्लस 0.37 पर बार, ठीक है। आप लिख पाएंगे 63 बटे 99, दो संख्या पे बार दोनों, प्लस की जगह प्लस, 37 बटे कितना आएगा 99, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं पे बार है। जब एलसीएम आपका लिया कितना 99, और एलसीएम यदि आपका समान है तो संख्याएं प्लस की प्लस और माइनस की माइनस होती हैं। 63 और 37 कितना आपका 100, अरे भाई हाँ या ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 बटे 99। यदि आपको ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ है दशमलव में, तो आप दशमलव में हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं 99 से आप भाग कर रहे हैं किसमें 100 में, कितनी बार जाएगा एक बार, 99 कम 99, कितना बचा 1। अच्छा भाग जा रहा क्या, नहीं, तो यहाँ क्या लगा दिया दशमलव, कितना हो गया 10। अब भी नहीं जा रहा, आप क्या बढ़ा देंगे 0, यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब जाएगा भाग बिल्कुल, कितना 99 कम 99, फिर वापस 1 बचा, भाग नहीं जा रहा, तो आप यहाँ बढ़ा देंगे 0, फिर कितना 100, तो 99 कम 99, आप कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक बढ़ते जाएंगे। आपको मिलेगा 1.01010101 आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे कि 1.0101 की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, तो आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इसका आंसर 1.01 पर बार भी होगा। इस प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका दूसरा, क्या दिया हुआ है 3.87। ध्यान दे, अगर इसे थोड़ा सा समझेंगे, 3.87 को ही हल कर रहे हैं, सिर्फ कितने को 3.87 को। इस संख्या को कुछ देर के लिए भूले हम, 87 पे बार है तो इसे क्या लिख पाएंगे 87 बटे 99, हाँ या ना। इस 3 को क्या लिख पाएंगे 3 सही 87 बटे 99। अगर दूसरी संख्या आप देखेंगे तो कितना, 2 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 59 बटे कितना लिख पाएंगे 99। और फिर आप देखेंगे कि इस 2 को जिसको हम भूल चुके थे उसको वापस लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे 2 सही 59 बटे 99। यहाँ आपका बीच में चिन्ह क्या है, माइनस है, 3 में से 2 जाएगा, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं का यदि आप देखेंगे 3 प्लस 87 बटे 99 लिख पाएंगे, और माइनस
2 + 59/99 लिख पाएंगे? अरे हाँ या ना? बिल्कुल लिख पाएंगे। आप देंगे 3 और 2 को अलग हल कर लो तो 3 - 2 अलग, बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, और आप देखेंगे 87 बटे कितना 99 माइनस 59 बटे कितना 99। 3 में से 2 गया कितना, बोलो भाई कितना, 1, प्लस की जगह प्लस, 99 एलसीएम आ जाएगा, और जब समान एलसीएम हो तो प्लस की प्लस माइनस की माइनस, माइनस है तो आप माइनस करेंगे। 7 में से 9 नहीं जाएगा, पड़ोस से उधार लिया, 17 में से 9 कितना 8, 7 में से 5 कितना 2, तो आप बोलेंगे सर कितना, 1 सही 28/99 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी कि सर 3 में से 2 गया कितना 1, और 87 में 59 गए कितने 28, और 99 एलसीएम, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 सही 28/99। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गुणा की बोला, तो आप क्या कर देंगे गुणा, आप इसे लिख पाएंगे 1, ठीक है, 0.2 दशमलव आपका बार लगा हुआ इंटू 0.03 और दोनों संख्याओं पे बार, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हल करेंगे तो आप देंगे सर 1, ठीक है, यहां आप देखेंगे 2 पर बार तो बटे कितना 9, इसे लिख पाएंगे कितना 1 सही 2/9 इंटू 0.3 पर बार तो कितना 3/2 संख्याओं पे बार कितने 9 दोनों, 9 एकम 9 और 2 कितना 11/9 इंटू 3/99। अच्छा कुछ कट रहा क्या, 11 एकम 11, 11 में की 99, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। आप आगे देखेंगे 1 इंटू 1 कितना 1, और 9 इंटू 3 कितना 27। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1/27। यहां तक आपको दशमलव बार मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा। अब इससे कुछ क्वेश्चन या उदाहरण जो आपने देखे, यही उदाहरण और क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से पढ़ लिए तो एग्जाम में दशमलव बार से बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट करते जाइएगा और अच्छे से पढ़ते जाइएगा। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ डबल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि आओ चलते हैं मैथ्स सीखने। धन्यवाद।